हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल नीट मार्वल्स। बच्चों, लास्ट सेशन में हमने हमारा नया चैप्टर स्टार्ट किया था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसके अंदर हमने देख लिया था कि डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के अंदर डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। और रेस्पिरेटरी ऑर्गन का प्रेजेंट होना किसके ऊपर डिपेंड करता है? हैबिटेट के ऊपर डिपेंड करता है, प्लस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करता है। आफ्टर दैट वी हैव स्टार्टेड विद द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसके अंदर हमने कवर किया था एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, नेजल पैसेज, इंटरनल लेयर, फेरिंग्स, ग्लोटिस, larynx and trachea. In today's session, we are going to discuss about the bronchial tree and the respiratory tree in details. तो देखो बच्चों, हमारे पास अगर हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो एनसीईआरटी के अंदर ये डायग्राम गिवन है, जिसके अंदर आपको एपिग्लोटिस बताया गया है, लैरिंग्स बताया गया है, ट्रेकिया को रिप्रेजेंट किया गया है, जो हमने लास्ट क्लास में डिटेल में स्टडी किए थे। अब देखिए यहाँ पर इस डायग्राम में लंग्स दिखाए गए हैं आप लोगों को। सो वन पेयर ऑफ लंग्स आर प्रेजेंट, और लंग्स के अंदर आप लोगों को दिखाया गया है ट्रेकिया एंटर करती है और प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड होती है, जो फर्दर हमारे पास सेकेंडरी ब्रोंकाई में डिवाइड होते हैं, जो फर्दर टर्शरी ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड फाइनली जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिनको बोला जाता है एल्वियोलाई, तो वो यहाँ पर प्रेजेंट है। प्लस यहाँ पे लंग्स की मेम्ब्रेन, प्लूरल मेम्ब्रेन्स को रिप्रेजेंट किया गया है, एल्वियोलाई को दिखाया गया है, प्लूरल फ्लूइड बताया गया है एंड ब्रोंक्यूल्स को रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर जो है डायफ्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड दीज आर द रिब्स, एंड ये हमारे पास ब्रोंकस और लंग्स। तो आज हम इसी स्ट्रक्चर को थोड़ा डिटेल में देखने वाले, प्लस जो हमारे पास ब्रोंकियल ट्री प्रेजेंट होगा उसको हम डिटेल में देखेंगे। तो बेटा सबसे पहले आप लोग देखिए, हमारे पास ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो हमारे पास पूरा पूरा पाथवे होता है वो स्टार्ट होता है विद दी एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, then vestibule, then nasal chamber, then internal layers, then nasopharynx, then pharynx, and through glottis it opens into the larynx. larynx के बाद आता है ट्रेकिया। तो लास्ट क्लास में बेटा हमने यहां तक कवर कर लिया था। अब देखिए ट्रेकिया जो है फर्दर डिवाइड होती है बेटा इनटू प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई फिर से डिवाइड होते हैं और बनाते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होते हैं और बनाते हैं टर्शरी या फिर सेगमेंटल ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई डिवाइड होकर बनाता है बेटा क्या? टोटल पल्मोनरी ब्रोंक्यूल्स, जिनको इनिशियल ब्रोंक्यूल्स भी बोला जाता है, जो फर्दर डिवाइड होकर बनाते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स डिवाइड होकर बनाते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल आगे जाके बनाते हैं एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर डक्ट आगे जाके कन्वर्ट होती है इनटू एट्रिया, एट्रिया के साथ जुड़े होते हैं एल्वियोलर सैक, और एल्वियोलर सैक के अंदर हमारे जो यूनिट होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम की एल्वियोलाई वो प्रेजेंट होती है। तो बेटा हमारे पास फ्रॉम एक्सटर्नल नोस्ट्रिल टू टिल एल्वियोलाई ये पूरा का पूरा हमारे पास पाथवे होने वाला है, किसका? एयर के ट्रेवल करने का। अब देखो बेटा इस पाथवे को फ्रॉम एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स अप टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, इसको बोला गया है कंडक्टिंग जोन, यानी कि इस पाथवे का काम होता है सिर्फ एयर को कैरी करना। द कंडक्टिंग जोन ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर टू एल्वियोलाई, इसका काम सिर्फ एयर को ट्रांसपोर्ट करने का है, प्लस क्लियर्स इट फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल, जो एयर के अंदर फॉरेन पार्टिकल बैक्टीरिया जो होते हैं उनको ट्रैप कर लेते हैं, डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर लेते हैं, प्लस ह्यूमिडिफाइज द एयर, एयर के अंदर ह्यूमिडिटी को ऐड करते हैं अगर एयर ड्राई है, एंड ऑल्सो ब्रिंग डाउन द एयर टू बॉडी टेम्परेचर, और जो अगर एयर का टेम्परेचर कम या ज्यादा है उसको बॉडी टेम्परेचर के इक्वल लेकर आते हैं। आफ्टर द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, अगर हम बोले रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स से लेकर एल्वियोलाई तक, इस पार्ट को बोला जाता है बेटा एक्सचेंज जोन और रेस्पिरेटरी पार्ट। इस पार्ट के अंदर ही गैसियस एक्सचेंज पॉसिबल होता है, यहां पर गैसियस एक्सचेंज नहीं होता कंडक्टिंग जोन में, इसका काम सिर्फ एयर को कंडक्ट करवाना है, तभी इसको बोला गया कंडक्टिंग जोन। लेकिन यहां पर गैसियस एक्सचेंज होता है, तो यहां पर एल्वियोलाई प्रेजेंट है, प्लस ये स्टार्ट हुआ रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से। सो एयर filled in respiratory zone is respiratory volume, इसके अंदर जो एयर फील्ड है उसको रेस्पिरेटरी वॉल्यूम बोला जाता है, प्लस इट टेक्स पार्ट इन द गैसियस एक्सचेंज, ये गैसियस एक्सचेंज में पार्ट लेता है। अब देखो बेटा ये तो हमारे पास जो पार्ट बन गया इसी को रेस्पिरेटरी ट्री बोला जाता है, यानी कि रेस्पिरेटरी जोन वाले पार्ट को ही क्या बोला जाता है? रेस्पिरेटरी ट्री, यानी कि
रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वियोलर डक्ट, एट्रिया, एल्वियोलर सैक एंड एल्वियोलाई, ये सब मिलकर इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं रेस्पिरेटरी ट्री। एंड फ्रॉम प्राइमरी ब्रोंकाई टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल, इस पार्ट को बोला जाता है ब्रोंकियल ट्री। सो ये हमारे पास पार्ट हुआ ब्रोंकियल ट्री जो स्टार्ट होता है आफ्टर दी ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद। सो ये हुआ ब्रोंकियल ट्री और ये हुआ हमारे पास रेस्पिरेटरी ट्री। अब देखिए बेटा, जो ब्रोंकियल ट्री है इसके अंदर गैसियस एक्सचेंज नहीं हो रहा क्योंकि ये कंडक्टिंग जोन का पार्ट होता है। सो इसके अंदर जो एयर फील्ड होती है वो गैसियस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं करती लेकिन लंग्स के अंदर आ गई है, तो इस एयर को बोला जाता है एनाटॉमिकल डेड स्पेस वॉल्यूम, यानी कि द वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज फिल्ड in bronchial tree is anatomical dead space volume which does not take part in gaseous exchange। gaseous exchange में पार्ट नहीं लेती, तो इसका वॉल्यूम होता है 150 ml, जबकि जो कंडक्टिंग जोन में यानी कि रेस्पिरेटरी ट्री में आ जाती है उस एयर का वॉल्यूम होता है 350 ml और बोलते हैं उसको रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। तो गैसियस एक्सचेंज सिर्फ इस पार्ट के अंदर ही होगा। और अगर यहां से हम देखें कि भाई ट्रैकिया के बाद लंग्स के अंदर टोटल एयर कितनी एंटर करती है, तो 150 टू प्लस 350 ये टोटल कितना हो जाएगा 500 ml। लेकिन इस 500 ml में से बेटा सिर्फ 350 ml होती है जो गैसियस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करती है लेकिन 150 नहीं करती। तो जो हमारे पास एनाटॉमिकल डेड स्पेस वॉल्यूम है ये हमारे रेस्पिरेशन की एफिशिएंसी को डिक्रीज कर देता है क्योंकि यहां से गैसियस एक्सचेंज पॉसिबल नहीं हो पा रहा। अब साथ के साथ देखिए जो रेस्पिरेटरी जोन होता है यहां पर एपिथेलियम कौन सी प्रेजेंट होती है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, क्योंकि यहां पर गैसियस एक्सचेंज होने वाला होता है। जबकि अगर हम देखें एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंकाइल तक यहां पर स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कोलमनार ग्लैंडुलर एपिथेलियम से लेकर टिल क्यूबोइडल एपिथेलियम तक प्रेजेंट हो सकता है। एपिथेलियम यहाँ पे होती है हमारे पास कोलमनार, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कोलमनार, यहां से लेकर जब हम डाउनवर्ड मूव करते हैं तो क्यूबोइडल, क्यूबोइडल से लेकर फाइनली यहां पर कैसी हो जाती है स्क्वेमस। यानी कि जैसे जैसे आप रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर मूव करते हो जो सेल की थिकनेस है उसको कम कर दिया जाता है। तो बेटा ये हमारे पास कंप्लीट प्रेजेंट था पासेज जिसके अंदर आपने देखा ब्रोंकियल ट्री प्लस रेस्पिरेटरी ट्री। अब बेटा अब एक स्ट्रक्चर को हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं जो हमारे पास एल्वियोलर डक्ट, एट्रिया और एल्वियोलर सैक है उसका स्ट्रक्चर मैंने यहां पर ड्रॉ किया है। सो दिस इज द एल्वियोलर डक्ट, ये एल्वियोलर डक्ट आ रही है। अब यहां पर देखो बेटा दिस वन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एल्वियोलर सैक। ये एल्वियोलर सैक किससे मिलकर बनता है, एल्वियोलाई। सो एल्वियोलाई कंबाइन होते हैं और जो स्ट्रक्चर बनता है उसको बोलते हैं एल्वियोलर सैक। एल्वियोलर सैक जहां पर ओपन होता है दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एट्रिया। तो यहां पर देखो बेटा 1 2 3 एल्वियोलर सैक्स आर ओपनिंग, तो इस स्ट्रक्चर को बोल दिया एट्रिया। और एट्रिया आगे कंटिन्यू होकर बनाते हैं एल्वियोलर डक्ट, या फिर बोल सकते हो एल्वियोलर डक्ट किसके अंदर ओपन होती है, एट्रिया के अंदर ओपन होती है। सो दिस इज द लास्ट पार्ट जिसको हमने डिस्कस किया। आई थिंक आप लोगों को ये पूरा पार्ट समझ में आ गया है जिसको हम बोल रहे हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का ब्रोंकियल ट्री एंड रेस्पिरेटरी ट्री। अब बेटा हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन लंग्स। तो ह्यूमन लंग्स के लिए बेटा अभी मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर दिखाया, दिस इज द स्ट्रक्चर गिवन इन दी एनसीईआरटी। इसी स्ट्रक्चर को मैंने थोड़ा डिटेल में और अच्छे से आप लोगों को समझाने के लिए ड्रॉ किया जिसको हम अभी स्टडी करने वाले हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। देखते हैं स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या गिवन है। देखो बेटा हमारे पास टॉप मोस्ट पार्ट पर प्रेजेंट है लैरिंग्स जो आगे कंटिन्यू होता है किसके अंदर, इनटू ट्रैकिया। ट्रैकिया डिवाइड होकर बनाती है हमारे पास प्राइमरी ब्रोंकस जो एंटर कर जाती है किसके अंदर, इनटू दी लंग्स। और लंग्स का वो पार्ट जहां से एंटर करती है उस पार्ट को यहां से बोला जाता है बेटा हाइलम या फिर हाइलस, हाइलम या फिर हाइलस बोल सकते हो। अब देखिए हमारे पास दो लंग्स प्रेजेंट होते हैं, वन इज वी हैव राइट लंग एंड वन वी हैव लेफ्ट लंग। तो देखिए बेटा राइट लंग जो होता है ये हमारे पास थोड़ा ब्रॉड होता है लेकिन इसकी लंबाई कम होती है, शॉर्टर होता है। जबकि हमारे पास लेफ्ट लंग जो होता है दिस इज थिनर, ये थोड़ा पतला होता है, ब्रॉड नहीं होता, लेकिन इसकी लंबाई थोड़ी ज्यादा होती है। क्यों होती है आगे जाके मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। हमारे पास राइट साइड में यहां पर रखा होता है लीवर। तो लीवर को अकोमोडेट करने के लिए डायाफ्राम थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाता है, और डायाफ्राम अगर ऊपर हो गया तो हमारे पास जो राइट लंग होता है वो थोड़ा शॉर्टर होता है एज कंपेयर टू दी लेफ्ट लंग। अब देखिए हमारे पास राइट लंग के अंदर फिशर प्रेजेंट होते हैं, फिशर यानी कि वो स्ट्रक्चर जो लंग को डिवाइड कर रहा है। तो यहां पर वन हॉरिजॉन्टल फिशर इज प्रेजेंट एंड वन ओब्लिक फिशर इज प्रेजेंट। सो ड्यू टू टू फिशर यहां पर लोब बन गए। तो दिस इज द सुपीरियर लोब, सुपीरियर लोब।
दिस इज द इंफीरियर लोब, एंड ये लोब जो हमारे पास बन गई बेटा, इसको बोला जाता है मिडिल लोब। सो सुपीरियर लोब, इंफीरियर लोब, मिडिल लोब, प्लस दो फिशर प्रेजेंट है, हॉरिजॉन्टल एंड ओब्लिक फिशर। वाइल जो हमारे पास लेफ्ट लंग होता है, इट कंसिस्ट ओनली ओब्लिक फिशर, इसके पास हॉरिजॉन्टल फिशर नहीं होता, जिसके कारण इट हैज ओनली टू लोब, सुपीरियर लोब एंड इंफीरियर लोब। अब देखिए बेटा, द स्पेस बिटवीन दी लंग्स, लंग्स के बीच में जो पूरा का पूरा स्पेस प्रेजेंट है, इसको बोला जाता है क्या, mediastinum. So the space present between the lung is called as mediastinum. In the left lung, here one notch-like structure is present. It is called as cardiac notch. आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा बेटा, यहाँ पर हार्ट लोकेटेड होता है, इसी कारण से इस स्ट्रक्चर को बोला गया कार्डियाइक नोच। अब देखिए बेटा, हमारे पास जो दोनों लंग्स होते हैं, बोथ द लंग्स आर कवर्ड बाय ए डबल मेम्ब्रेनस बैग लाइक स्ट्रक्चर। थोड़ा सा जूम कर देता हूं आप लोगों को समझाने के लिए। देखिए, ब्लू कलर में बेटा ये मैंने बनाया हमारे पास लंग्स। अब लंग्स के बाद दो मेम्ब्रेन होती है जो पूरे तरफ चारों तरफ से इनको कवर करती है। सो आउटर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज पैराइटल प्लूरा एंड द इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज विसरल प्लूरा। जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो लंग्स के साथ क्लोज कॉन्टेक्ट में होती है, आप इजीली डायग्राम में देख सकते हो, जबकि जो आउटर मेम्ब्रेन होती है बेटा, ये थोरेसिक कैविटी के क्लोज कॉन्टेक्ट में होती है। द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन बोथ दी मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज प्लूरल कैविटी। जो स्पेस होगा उसको प्लूरल कैविटी बोलेंगे, और इस स्पेस के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको बोला जाता है प्लूरल फ्लूइड। सो द कैविटी इज कॉल्ड एज प्लूरल कैविटी एंड द फ्लूइड प्रेजेंट इन दिस कैविटी इज कॉल्ड एज प्लूरल फ्लूइड। तो चारों तरफ क्या रखा होगा हमारे पास, प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है इस कैविटी के अंदर। सो ये डबल मेम्ब्रेन हुआ जो चारों तरफ से लंग्स को कवर करता है। बोथ दी लंग्स आर कवर्ड बाय दिस मेम्ब्रेन, दोनों ही कवर्ड होते हैं। मैंने सिर्फ आप लोगों को एक ही लंग के ऊपर इन दोनों मेम्ब्रेन को रिप्रेजेंट किया है। आई थिंक आप लोगों को ये स्ट्रक्चर पूरा डिटेल में समझ आ गया है कि हमारे पास लंग्स के पास कौन कौन सी मेम्ब्रेन होती है। इन दोनों मेम्ब्रेन को मिला के बोला जाता है क्या, प्लूरल मेम्ब्रेन्स। जो आउटर है पैराइटल प्लूरा एंड इनर इज विसरल प्लूरा। तो मेरे हिसाब से बेटा आप लोगों को स्ट्रक्चर क्लियर हो चुका है। अब देखिए, डिफरेंस बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट लंग यहां पर गिवन है। हमारे पास जो राइट लंग होता है, इट कंसिस्ट थ्री लोब, 1 2 3, थ्री लोब्स प्रेजेंट होती है, इसका वेट होता है 625 ग्राम, जबकि लेफ्ट लंग के अंदर टू लोब्स प्रेजेंट होती है, 1 और 2, और इसका वेट होता है 565 ग्राम। राइट लंग इज 2.5 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लेफ्ट लोब टू अकोमोडेट द लीवर। लीवर को अकोमोडेट करने के लिए कैसा होता है बेटा, शॉर्टर हो जाता है, जबकि ये हमारे पास कोई भी शॉर्टर नहीं होता, लेफ्ट लंग लॉन्गर होता है। इट हैज टू फिशर एंड थ्री लोब्स, जबकि लेफ्ट लंग में ओनली वन फिशर एंड टू लोब्स आर प्रेजेंट। अब देखिए बेटा, थ्योरी अगर हम इसकी देखें, ए पेयर लंग्स का नंबर कितना होता है, वन पेयर, प्रेजेंट इन थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, कवर बाय डबल लेयर्ड प्लूरल मेम्ब्रेन डिराइव्ड फ्रॉम मीजोडर्म। जो हमारे पास डबल मेम्ब्रेन है जिनको प्लूरल मेम्ब्रेन बोल रहे हैं, मीजोडर्म लेयर से डिराइव होते हैं। आउटर इज पैराइटल प्लूरा एंड इनर इज विसरल प्लूरा। पेराइटल प्लूरा इज इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद द थोरेसिक लाइनिंग, यानी कि चेस्ट कैविटी के क्लोज कॉन्टेक्ट में होती है, while visceral pleura is in contact with the lung surface, lung surface के contact में होती है। In between both the membranes a narrow cavity called pleural cavity is present filled with the pleural fluid। इसके अंदर pleural fluid present होता है। Pleural fluids reduces the friction, प्लूरल फ्लूइड रिड्यूसेस द फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस। इस प्लूरल फ्लूइड का काम क्या होता है बेटा, ये लंग्स के सरफेस पर फ्रिक्शन को कम करता है, चारों तरफ से शॉक एब्जॉर्बर का काम करेगा, प्लस फ्रिक्शन को भी कम कर देता है। अब देखो बेटा क्या होता है, सम टाइम ड्यू टू बैक्टीरिया इन्फेक्शन या और भी कोई रीजन हो सकता है, इन्फ्लेमेशन अकर इन दीज मेम्ब्रेन, इन मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन होती है। इट इज कॉल्ड एज प्लूराइसी और प्लूराइटिस, यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ प्लूरल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज pleurisy or pleuritis। Due to pleurisy, the amount of fluid increases, the condition is called as pleural effusion। अब देखो बेटा, ये मेम्ब्रेन ही प्लूरल फ्लूइड बना रहे थे प्लूरल कैविटी के अंदर, अगर इनके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो हमारे पास प्लूरल कैविटी में प्लूरल फ्लूइड बढ़ जाएगा, इस कंडीशन को बोलते हैं प्लूरल एफ्यूजन। और अगर प्लूरल एफ्यूजन हो गया, फ्लूइड इंक्रीज हो गया, द ऑर्गेनिज्म फील्स डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ब्रीद करने में डिफिकल्टी होगी, जिसको बोलते हैं डिस्पनिया, यानी कि डिफिकल्ट ब्रीदिंग। और इस कंडीशन में सीवियर चेस्ट पेन होने वाला है, सीवियर चेस्ट पेन विल अकर। तो बेटा ये हमारे पास प्रेजेंट था लंग्स का स्ट्रक्चर, प्लस हमारे पास ब्रोंकियल ट्री एंड रेस्पिरेटरी ट्री। अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करने वाला है डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द एल्वियोलाई प्लस रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन्स जो प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर,
रेस्पिरेशन के अंदर कौन कौन से स्टेप्स होते हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। तो आज के सेशन में बस इतना ही। स्टूडेंट्स, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।